Today is the 36th session of Bhagavad Gita. We are on chapter 5 and we will be taking up verses from 24 to 29. Let's start with an invocation. Take a deep breath in. Om Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatamaham Vande Paramananda Madhavam. Om Shanti Shanti Shanti. So today we have a biggish agenda since we are covering 6 shlokas. So we will straight away start with the 24th shlok. So I am, as you can see, the surroundings are a little different, and I have forgotten my small little Gita, out of which I used to read the Hindi to you. So today I will be reading the shlokas in Sanskrit, and you will see if I have learned how to read properly or not. So the 24th shloka. Yonta sukhontara-ramas tathantara jyotireva yaha sayogi brahma nirvanam brahma bhutodhigacchati. So this is the 24th shlok of the 5th chapter in Sanskrit. And now I will read out the meaning of it in the poetic rendition of the same verse in Hindi. जो अंतर से सुखी आनंदित है तथा अंदर से प्रकाशित है, वह योगी ब्रह्मलीन होकर ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करता है. तो यहाँ पर सीधे देखिए 23rd श्लोक में क्या कहा था. मैं आपको जस्ट फॉर योर रिविजन आई विल रीड आउट द 23rd श्लोक, द हिंदी पार्ट ऑफ इट. जो शरीर नाश होने से पूर्व काम क्रोध वेग सहने में समर्थ, वही योगी होता सही अर्थ और रहता है सुख में यथार्थ. वह यथार्थ सुख में रहने लगता है जो कि काम और क्रोध के वेग को सहन करने में जीते जी समर्थ हो जाता है. 2 चीजें हमको हमेशा अंदर से हिलाती रहती हैं. एक है हमारा पैशन, किसी भी चीज के प्रति एक तरह का झुकाव लगाव जो कि हमको अंदर से हिलाता है और फिर हम बेकाबू हो जाते हैं. और दूसरा है क्रोध. तो इन दोनों चीजों के ऊपर हमको किस तरह से हमारा कंट्रोल इनके ऊपर आ सकता है कि जब हम सारे योग अपनाते हैं, जैसे कि हम भक्ति योग भी अपनाते हैं जहां पर कि हम भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करते रहते हैं. दूसरा, जब हम मेडिटेशन करते हैं और ज्ञान के वचन हमारे कानों पर पड़ते रहते हैं, तब हमारे ऊपर वो कंट्रोल आने लगता है. तो देखिए, नॉर्मली हमारा सुख बाहर रहता है, पर यहाँ पर ये सन्यासी के बारे में बात हो रही है जो पूरी तरह से स्थित हो गया है. तो वो अपने अंदर के सुख में इतना संतुष्ट कैसे होता है, उसको वंस एंड फॉर ऑल मालूम पड़ गया है कि जितने भी सुख इस दुनिया से हमको मिल सकते हैं वो कभी भी हमको लास्टिंग हैप्पीनेस दे ही नहीं सकते. वो कोई भी सुख हमको लास्टिंग हैप्पीनेस दे ही नहीं सकते. तब हमारा मन बाहर की तरफ जाना बंद हो जाता है. और ये जो अंतर आत्मा, जैसे अंतर मैं अपने आप में सुखी हूं, तो सपोज कि मैं थोड़ा भक्ति मार्ग के प्रति मेरा झुकाव है,
और मैं ऐसा सोचती हूँ कि भाई मैं अपने इष्ट के ही चिंतन में हमेशा सुखी, संतुष्ट और अंदर का आनंद फील करती हूँ। जैसे कि सब थीस्टिक रिलीजन्स होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि भगवान के प्रति हमारी आस्था बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। तो जितने और तरह के खिंचाव जगत के प्रति होते हैं, वो सब हम भगवान के प्रति मोड़ लेते हैं। ये हुआ भक्ति योग, है ना। अब वो कह रहा है कि ये सन्यासी अपने अंदर के सुख में संतुष्ट है और अंदर से प्रकाशित है। इसका क्या मतलब कि वो उस अवेयरनेस में हमेशा रहता है। उसको ये याद रहता है कि आज सपोज मेरे सामने कोई बढ़िया खाना रखा है और मैं इसको एंजॉय कर सकती हूँ, तो उसको खाते हुए भी ये याद रहता है कि अरे, मैं अपनी उस चैतन्य शक्ति की वजह से इसको एंजॉय कर पा रही हूं। तो मैं उससे जुड़ जाती हूं रादर देन द टेस्ट। मुझे ये मालूम है कि ठीक है, ये चीज स्वादिष्ट लगेगी। आई विल टेक द प्लेजर of eating whatever is in front of me. It's not that the pleasure I will not feel. If I have become a self-realized person, I will still feel the pleasure of the senses, but I will not be drawn towards it. Rather, while enjoying it, I will have this consciousness, oh, how much am I eating? Am I eating even a bit more than what my body needs? When that kind of discrimination is within me, and I am thankful to that Chaitanya Tattva, that sentience, which is allowing me to feel the taste. Suppose आज मेरे सामने बहुत अच्छा खाना आ गया, लेकिन मेरी गंध की सेंस, if I am not able to feel the olfactory sense, I will not get any taste from it. Have you realized that? It's not that we are tasting through our mouth, simultaneously the smell, the aroma, that helps me to actually savor the beautiful objects which are there in front of my eyes, ears, or on my tongue. You understand? If that was not there, if that sentience in those organs was not there, I would not be able to feel any of the, the taste also. So I am thankful to that sentience. So in that sense, I am always connected to my Chaitanya Tattva. I am in the awareness of the awareness. That is what is meant over here by the words कि अंदर से वो प्रकाशित रहता है. And this is a very important thing. You please make a small note of it. How you have to savor through your senses while always remembering or being grateful to the Chaitanya Tattva, being in the awareness of the consciousness. This is what is meant. वह योगी ब्रह्मलीन होकर, जो इसमें एक बहुत सुंदर संस्कृत का श्लोक है कि जो योगरतोवा भोगरतोवा, योग में भी उसको ब्रह्म याद रहता है और भोग के भी समय जब ब्रह्म याद रहता है, योगरतोवा भोगरतोवा, और अकेले में बैठा हुआ भी उसको वो याद रहता है और कंपनी में भी उसको वो याद रहता है। वो हमेशा ब्रह्म के आनंद में डूबा रहता है, वो उसमें इमर्स्ड रहता है। तो जब वो हर समय every conscious moment of his wakeful time, when he is in the memory of that, then at the time of death, automatically he will merge with that divinity. Because
During his entire conscious period, he has been aware of only that, over and above everything else. Not that he will not attend to all the work that is in front of him. Not that he will not participate what has been thrown at him. This is exactly what Krishna is trying to tell Arjun, that this war has come in front of you. You are facing it. You are face to face with it. At this time, if you suddenly take an about turn and do not follow what is your nature. So see what happens with this sannyasi. When he is in meditative state, he is anyway within himself. When his eyes are open, he is also always connected to that. That means इस स्टेट का एक नाम देते हैं, एक टेक्निकल टर्म है, उसको बोलते हैं व्युत्थान। व्युत्थान का मतलब है कि अब मेरी आंख तो खुल गई है, मैं समाधि में नहीं हूं, अब मैं इस फंक्शनल प्लेन पे आ गया हूं, पर मेरी याद उसमें ही बसी हुई है। आप कहेंगे भाई सभी लोग तो व्युत्थान में होते हैं, जब सवेरे सो करके उठते हैं तो हम सडनली उस एकदम वो जो स्टेट ड्रीम्स के भी बियॉन्ड, जो गहरी नींद की अवस्था है, उससे हम उठ गए तो हम व्युत्थान में हैं। नहीं, आप व्युत्थान में नहीं हैं अगर आप उसकी तरफ ड्रॉन है, उसकी तरफ खिंचे चले जा रहे हैं पर बस, तब आप व्युत्थान में नहीं है। जिस सन्यासी को सवेरे उठते ही ये याद रहता है, ठीक है ये फंक्शनल प्लेन पर अभी मेरा काम है, इसको मैं करता हूं और अपना आई डू माई बेस्ट इन वॉट एवर पॉसिबल वे, एंड बट आई नो दैट दिस इज that plane of existence which is temporary and forever changing. You cannot depend on this, है ना। अब देखिए थोड़े से दिन पहले सडनली वॉर छिड़ गई तो सबका माइंड अलग हो गया, है ना। कभी भी कुछ भी चेंज इस फंक्शनल प्लेन के ऊपर हो सकता है। आज मैं आपसे बैठ करके बात कर रही हूं, कल मुझे कुछ ऐसा स्ट्राइक कर जाए कि मैं पलंग से ही ना उठ पाऊं, तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन उस रियलाइजेशन, एक बात आपको और बता दूं कि एक बार अपने को वो साक्षात्कार और वो रियलाइजेशन हो गया, तब अपनी माइंड की हमको एमनीजिया भी हो जाए, तभी भी हमारी वो स्टेट लूज आउट नहीं होती, क्योंकि एमनीजिया, पार्किंसंस, एल्जाइमर वो सब माइंड को स्ट्राइक करते हैं। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान है वो मन के परे जाता है, तो आदमी फिर भी उस अवस्था के आनंद में हमेशा रह सकता है। वो है अंतर आनंद को टैप कर लिया। मैं अपने आनंद के कुंड में हमेशा डूबी हुई हूं, ठीक है। तब जब मैं सवेरे उठती हूं तब मेरा व्युत्थान है, मैं इस फंक्शनल प्लेन को सच मान करके इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही, ये एक मुझे रोल मिला हुआ है। तो देखिए अब इस संसार में मेरा रोल कैसा भी हो सकता है कि मुझे बहुत तरह की कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है, उसके ऊपर मेरा वश नहीं होता। मेरा वश केवल इतना होता है कि मैं अपना एटीट्यूड सही रख सकूं। एक आदमी था, उसके बारे में मैंने पढ़ा था, वो वर्ल्ड वॉर में एक कंसंट्रेशन कैंप में था, तो ही यूज्ड टू बी अ टीचर बाय प्रोफेशन। तो उसने वो सारा पीरियड इस तरह से बिताया कि अभी तो मैं ये सब चीज एक्सपीरियंस कर रहा हूं, जब मैं यहां से निकल करके जाऊंगा तो अपने स्टूडेंट्स को क्या बताऊंगा और कैसे बताऊंगा। तो he is one of those rare survivors
on whose the internal frame there was no blemish left by even the concentration camp. He could sail through it because he had detached himself from whatever was happening. And what happens suddenly, what happens, even the guards, they come to understand, oh, this person is a little different from the others. So their attitude towards such a person relaxes. जैसे कि श्री अरबिंदो थे, तो उनको वो ही वॉज अ ग्रेट स्वराज लीडर ना, तो उनको 1 year सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे दिया था. Imagine having to spend 1 year in a dark cell. But his attitude was such that the British authorities relaxed their sentence and allowed him to come out of that cell and walk in open sunlight. What a huge relief that is, na? So in that way, if we can keep ourselves equanimous in the worst of situations, that is the kind of a state which is being described, and this is the highest state which one can attain. And I will read it out to you once again. जो अंदर से सुखी, उसका सुख बाहरी चीजों पर, बाहरी स्टिम्युलाई पर डिपेंडेंट नहीं है. अंदर से सुखी और अंदर से आनंदित है. उसने अपने अंदर का आनंद टैप कर लिया है और वो अंदर से हमेशा प्रकाशित रहता है. ही इज इन द अवेयरनेस ऑफ हिज अवेयरनेस. तो वो इस तरह का आदमी, यह योगी ब्रह्मलीन होकर ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करता है. ठीक है. तो अब यहां पर देखिए, ये बाहर की खींच जिसके बारे में बात हो रही थी कि पैशन को कैसे हम लोग स्थिर कर सकते हैं, पैशन से हम लोग डांवाडोल नहीं होए. तो इसमें वो वाली एक कहानी बड़ी अच्छी फिट होती है जो आप लोगों ने कई बार सुन रखी है. वो काशी की राजकुमारी की कहानी है. तो मैं आप लोगों को जिन्होंने भी उसको नहीं सुन रखा है उनके लिए रिफ्रेश कर देती हूँ कि वो एक राजकुमार था, वो काशी का राजकुमार था. तो वो जब बड़ा हुआ तो वन डे ही वाज एक्सप्लोरिंग all the rooms of his palace, and he came upon a portrait which was 20 years old because the date was written on it, and in that the title was काशी की राजकुमारी. काशी की राजकुमारी. तो she was looking so beautiful in that picture. Of course, it was a small little girl, but her beauty was coming through it, and he got totally attracted towards her. So much so that he started moaning and groaning in love for the princess of Kashi. So everybody realized, अरे इसका तो एटीट्यूड कुछ अलग ही हो गया है, तो आजकल बहुत उदास रहता है. तो उन्होंने तो एक दिन जो वहां का प्रधानमंत्री था उसने उससे बातचीत करी कि अच्छा तुम मुझसे तो बता दो तुम्हारे को क्या चीज अंदर से खाई जा रही है, तुम क्यों इतने उदास रहते हो. तो उसने कहा कि क्या बताऊं, आई हैव फॉलन इन लव विद समबडी. अरे who's that girl? You just tell me. We will see to it that you get married to her. तो उसने कहा, but it's not so simple. I don't know who she is. I have just seen a portrait of her. So now this मंत्री starts thinking, अच्छा आपने कहाँ पर उसकी पोर्ट्रेट देखी? अरे इसी महल में देखी थी. अच्छा तो आप मुझे ले चलिए, आपने कौन से कमरे में देखी थी? तो he took him to that attic, and there when he saw the photo, the मंत्री saw the photo. And he told the prince, Acha, now you need to sit down. I have to tell you what is behind this, portrait. Then he said, 20 years ago, your mother wanted to stage a play. And we wanted to make use of a small little girl as the princess of Kashi, but we couldn't find one.
So at that time you were this age only. So your mother, the queen, she said, "Ki please dress up my son as a princess." And he did that acting, but he had forgotten that all that which had transpired. And this mantri, he just remembered. And then you were looking so beautiful that the queen asked the god painter to paint a painting of you. So this is none other than you yourself. So then what happened? This princess, moaning and groaning and pulled towards the princess, disappeared, because it was he himself. When we realize that the world cannot offer any lasting pleasures, I put my own interest in something and then I get pulled towards it. अभी देखिए, आजकल के यंगस्टर्स, ये जो लाउड म्यूजिक के कॉन्सर्ट्स होते हैं, ये इनको इतने पसंद आते हैं, ये कितनी भी लंबी जर्नी तय करके ऐसे फंक्शंस को अटेंड करने को चले जाते हैं। अब हम लोग जैसों के लिए वो जो है लाउड म्यूजिक का कॉन्सर्ट, वो कोई भी प्लेजर देता ही नहीं है। तो उस चीज में प्लेजर है या मैं अपना इंटरेस्ट उसमें डालती हूं और फिर मुझे वो चीज प्लेजरेबल लगती है। तो जब ये रियलाइज हो जाता है कि हर चीज जो मुझे अपनी तरफ खींचती है उसमें मैं ही अपना इंटरेस्ट डालती हूं, तब मुझे वो खींच सकती है। तब बाहर की खींच खत्म हो जाती है और हम अंदर के सुख में आनंदित हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग 25th वर्स पर आ गए। तो 25th वर्स मैं आपको संस्कृत में पढ़ करके सुना रही हूं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। इसका हिंदी में पोएटिक रेंडिशन। क्षीण पाप, छिन्न द्वैत संशय, जो सर्वहित में रहते हैं, रत रहते हैं, जो सर्वहित में रत रहते हैं, जो मन को जीत आत्म स्थित है, वे ऋषि निर्वाण ब्रह्म प्राप्त हैं। उनको ऑलरेडी निर्वाण ब्रह्म, ये जो वर्ड है ना निर्वाण, पिछले भी श्लोक में आया था और अभी, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है? निर्वाण, निर्वाण मतलब वहां पर एकदम डिसॉल्व हो जाना, खत्म हो जाना, बचना ही नहीं। तो वो ऋषि निर्वाण ब्रह्म प्राप्त करते हैं। They themselves become merged in that ब्रह्म। तो ये भी एक जीवन मुक्ति की ही अवस्था है, जो ऑलरेडी इस ऊंची पदवी को ग्रहण कर चुके हैं। ये कैसे वो वहां पर पहुंचे हैं, मैं फिर से रिपीट करती हूं। सारे योगों का साधना पथ बना करके मेरे को मेडिटेशन की भी जरूरत है, क्योंकि मेरा मन फोकस ही नहीं हो पाता है। मुझे भक्ति का भी सहारा लेना है और मेरे मन में जो इतनी तरह का खिंचाव है, मुझे अब ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और वो सब प्राप्त करने के लिए मुझे बहुत सी दौलत चाहिए, ये जो रहता है, इसको कैसे खत्म करना? कर्म योग के द्वारा। दूसरों का दुख दर्द जब हम मिटाने को घर के बाहर निकलते हैं, तब हमको अपने कष्ट छोटे लगने लगते हैं, अपने कष्ट कम दिखाई देते हैं।
मैं जितना भी झेल रही हूं इस लाइफ में, उससे बहुत ज्यादा और लोगों के ऊपर कष्ट पड़े हुए हैं। और उनका जब इससे कुछ भी निवारण होता है तो अंदर में इतनी खुशी होती है, जितना मेरे खुद के, जब मैं पैशंस को सेटिस्फाई करने के लिए ये उधर भागती हूँ, उसमें जितना मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है, उससे कहीं ज्यादा सेटिस्फैक्शन कर्मयोग के द्वारा दूसरों के दुख मिटाने से जब मुझे मिलने लगता है, तब एक एक कदम लेते हुए मैं इस स्थिति में पहुंच सकता हूं। तो ये हमेशा याद रखिए कि ये जो अद्वैत का, वेदांत का सिद्धांत है, ये सारे योगों को अपने अंदर समेट करके आगे बढ़ता है, उन सब को बराबर स्थान देता है। और अंत में कहता है कि जो तुम्हारे, जो गहरी अविद्या की चादर तुम्हारे ऊपर पड़ी हुई है, वो अविद्या की चादर क्या है? जो हम मान के बैठे हैं कि मैं एक पर्सन हूं, वो जो अविद्या की चादर है, वो केवल ब्रह्म ज्ञान के लेक्चर सुन सुन करके हमारे ऊपर से वो निकल जाती है। अब ऑटोमेटिकली मेरे पाप क्षीण होने लगते हैं। The negative tendencies which are generated because I want to have this thing, grab this thing, take away that thing for myself, तब मुझसे पाप कर्म हो जाता है। तो जब वो अंदर की खींच ही नहीं है बाहर की तरफ, तब मेरे ऑटोमेटिकली पाप खत्म होने लगते। तब क्या लगता है? तब पता नहीं कैसे एक सतो गुण अपने अंदर छा जाता है। अरे how does it matter? I can deny myself and fulfill this person's need rather. I want to do that. पाप क्षीण छिन्न द्वैत संशय। छिन्न मतलब छिन्न भिन्न हो जाना, वो उसको बिखर जाना। क्या बिखर गया? कि ये अलग है, मैं अलग हूं, मुझे अपने लिए चाहिए। This is an extension of the survival instinct. कहीं मैं ना रह जाऊं, मैं अपने लिए पहले ही ये चीज ग्रैब करके रखता हूं। समझे कि नहीं? छिन्न द्वैत संशय जब अंदर से फील होने लगता है, ये विशालता में आ गया। अब समझे, ये विशालता में आ गया, इसको क्या फील होगा? ठीक है, इस लाइफ में मेरे पास में ये टूटी फूटी गाड़ी है, या मेरे पास में केवल एक मोटरसाइकिल है, लेकिन मैंने ही तो सब रूप धारण किए हैं, और वो दूसरे मेरे ही रूप में, मैं ही तो मर्सिडीज में बैठ रहा हूं। और वैसे भी ये व्हीकल ही तो है जो मुझे एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं रहती। मेरे ही सब रूप है, मैं ही सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहा। इतनी विशाल बुद्धि, इतनी एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस के साथ जब ये जीवन जी रहा होता है, तो ये हमेशा दूसरों के हित में रत रहता है। जो मन को जीत, मन इसका उठता ही नहीं है, तो मन जीतने की जरूरत ही कहां है? मन को पहले ही इसने जीरो करके अपने पैरों के नीचे दबा दिया है। जो मन को जीत आत्मस्थित है, वे ऋषि निर्वाण ब्रह्म प्राप्त करते हैं। तो जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति की बात कर रहे हैं। जीवन ऐसे जीते हैं, जीते जी सब तरह से प्रसन्न है, और ये शरीर शेड करने के बाद ये विदेह मुक्त
अवस्था में है। ठीक है, तो ये देखिए, मैं आपको जब ये इस तरह का आदमी समाधि में बैठता है, मेडिटेशन कर रहा है, तब तो ये अपने आनंद में लीन है ही। जब इसके अब दूसरे के साथ इसका इंटरैक्शन हो रहा होता है, तब ये क्या सोचता है? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? नॉर्मल आदमी क्या सोचता है? व्हाट कैन आई गेट फ्रॉम दिस पर्सन? हाउ कैन दिस पर्सन बी हेल्पफुल टू मी? लेकिन ये आदमी, इसको अपनी खुद की कोई जरूरत ही नहीं है। इसका चरम सीमा का एग्जाम्पल वो बुद्ध भगवान की स्टोरी है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो अंगुलीमाल की तरफ उस जंगल में घुसे जा रहे हैं। उनके फॉलोअर्स क्या कह रहे हैं? अरे वहां मत जाइए, अंगुलीमाल ताक में बैठा है, वो 100वें अपने विक्टिम को मारने के लिए तैयार बैठा हुआ है। बुद्ध भगवान के दिल में क्या है? मैं कैसे इसके काम आ सकूं, कैसे इसको थोड़ी ठंडक दिलवा सकूं। हमारे गुरुजी को क्या लगता है? मैं कैसे इन प्रिजनर्स तक पहुंच जाऊं, इनके अंदर का जो जितना कष्ट है, जो पीड़ा है, जो इनको खाए जा रही है अंदर से, और इनको इतने गलत काम करने के लिए प्रेरित कर रही है, उसको मैं कैसे प्रेम के फाउंटेन से धो पोंछ करके साफ कर दूं। यही वो बुद्ध भगवान को लग रहा था। अब क्या करते हैं बुद्ध भगवान? वहां जाते हैं तो कहते हैं, वो कहता है कि बुद्ध भगवान एकदम से उसको बोलते हैं, वो पेड़ की डाली काट करके ले आओ। आज तक किसी ने उसको देख करके कोई इस तरह का ऑर्डर दिया ही नहीं था। आज वो सकपका जाता है, एक डाली तोड़ करके लाता है। अब बुद्ध भगवान क्या कहते हैं? वो ये जो डाली तुम तोड़ के लाए हो, इसको वापस जा करके पेड़ में लगा दो। अरे, जो मैंने तोड़ दिया उसको मैं कैसे लगा सकता हूँ? वो तो टूट गई ना। बुद्ध भगवान क्या कहते हैं कि जो तुम जोड़ नहीं सकते, उसको तोड़ने का भी तुम्हारे को कोई हक नहीं है। फिर क्या कहते हैं? ये तुमने ये माला बनाई है ना उंगलियों की, जितनों का शिकार तुमने किया है, उनकी उंगलियां काट काट करके तुमने ये माला पहन रखी है। अब देखो, ये शरीर जो है ना, ये मेरा तो जितना काम का था, वो काम इस शरीर का पूरा हो गया है। तो देखो, तुमको अपनी माला के लिए एक पेंडेंट भी तो चाहिए ना। क्यों ना तुम मेरा ही सिर काट करके इसका पेंडेंट बना लो, तुम्हारी माला का सुंदर पेंडेंट हो जाएगा। इस तरह से जब कोई आदमी बिना जजमेंट के पूरी तरह से हेल्पफुल होने की कोशिश करता है, तब आगे सामने वाला कितना भी गिरा प्रकृति का आदमी हो, सडनली वो शेक आउट ऑफ हिज रॉन्ग डूइंग्स, सडनली उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज होता है। और ये बात सुन करके वो साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लिया और बोला कि मुझे उसी चीज की खोज में जाना है जो आपको प्राप्त हुआ है। और बुद्ध भगवान तो पहले ही हाथ फैला करके उसके पास उसको आलिंगन करने के लिए ही आए थे। और वो अल्टीमेटली बुद्ध के संग का एक वो बन जाता है भिक्षु, और फिर आगे चल करके वो मुक्त हो जाता है। बहुत चीजों से गुजरना पड़ता है क्योंकि उसने बहुत से पाप करे थे, तो उसको पीड़ा तो सहनी ही पड़ती है। लेकिन इस तरह का एक भी इंडिविजुअल जो होता है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? अब आपको एक और अच्छी सी बात बताती हूँ। वो एक पुस्तक है, उसका नाम है इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। उसमें क्राइस्ट 4 पॉइंट्स कहते हैं कि ये 4 पॉइंट्स तुम फॉलो करो तो तुमको अंदर में बड़ा चैन आ जाएगा। और जब हम वो 4 पॉइंट सुनेंगे, जो कि मैं चाहूंगी कि आप सब लोग नोट करें,
तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि आज की जनरेशन इतनी टेंशन में क्यों है। क्योंकि जो कुछ आज की जनरेशन, आज के बच्चे फॉलो कर रहे हैं, वो उसका डायरेक्ट ऑपोजिट है जो क्राइस्ट हमसे फॉलो करने के लिए कह रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि ऑलवेज ट्राई टू बी लास्ट देन फर्स्ट। तो हम लोग कौन से अपने बच्चों को ये सीख देते कि भैया तुम फर्स्ट नहीं आओ। यहाँ ये मतलब नहीं है कि तुम कोशिश ना करो आगे बढ़ने के लिए, ये मतलब नहीं। लेकिन ये जो अंदर से कि भाई उसको 1 मार्क मेरे से ज्यादा क्यों मिल गया, मैं वहां पर होना चाहिए फर्स्ट पोजीशन में, ये जो कॉम्पिटिटिवनेस है इसको मिटाने की बात कर रहे हैं। ऑलवेज ट्राई टू बी लास्ट, ऑलवेज सीक टू हैव लेस देन मोर। आज हम लोग क्या किस खोज में पड़े हुए हैं, किस चीज के पीछे भाग रहे हैं कि कैसे मेरे पास ज्यादा हो जाए, ज्यादा से ज्यादा मैं अपने लिए बटोर के रख सकूं। जीसस क्या बोल रहे हैं? ट्राई टू हैव लेस देन मोर। एक बार लेस का आनंद मिल गया फिर इतना हल्कापन लगता है। मैंने पिछली बार आप लोगों को कहानी सुनाई थी ना, वो 0-0 वाली, कि वो क्या करता था, एक सन्यासी था, ये अभी के दिनों की बात है। तो उसकी पॉलिसी थी 0-0 पॉलिसी। तो वो पेड़ के नीचे रहता था। तो वो बहुत उच्च कोटि का साधु था। तो बहुत लोग दिन भर आते थे उसके पास और बहुत सा चढ़ावा चढ़ा करके जाते थे। शाम ढलते उसके जो फॉलोअर्स है, डिवोटीज, उनको क्या इंस्ट्रक्शन थी कि जितना सामान चढ़ावे का आया है सब गरीबों में बांट दो। तो 0 होकर के सोना है। कितने हल्केपन से हम सोएंगे, है ना? तो जिसने एक बार इसका मजा चख लिया, लेस देन मोर, वो तो कहा। Ramlaji, today youngsters are doing that. They are known as minimum what acquisitions. They मिनिमम, live यस, minimum level, you know, very मिनिमम basic, लेवल at बोलते a हैं very basic level. कि भाई हमें गाड़ी क्यों रखनी है, गाड़ी रखते हैं तो बहुत हेडेक है, उबर ले लिया करेंगे ना हम जहां कहीं भी जाएंगे। तो ये जो बात अभी कह रही हैं शालिनी जी, तो ऐसी थिंकिंग आजकल के यंगस्टर्स की सचमुच हो गई है। हम लोग तो खाली बात करते हैं, हम लोग तो खाली सत्संग करते हैं, फॉलो करने वाले तो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो कि थिंकिंग यंगस्टर्स हैं, जो कि थिंकिंग इंडिविजुअल्स हैं। वो यही प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सीक टू हैव लेस देन मोर। ठीक है? फिर ऑलवेज see that the will of the other prevails। मेरा कहा नहीं माना जाए, दूसरे का कहा माना जाए। दूसरे के कहे को अगर मैं अपनी लाइफ में अडॉप्ट करता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा फायदे हैं। नोबडी इज गोइंग टू ब्लेम मी। अगर मैंने इंसिस्ट करा नहीं ऐसे ही करना है और वो उल्टा पड़ गया, जैसे आजकल के माता पिता हैं, बड़े सोच समझ करके वो कोई संबंध लेकर के आते हैं अपने बच्चों के लिए, हाँ, फिर कहते हैं कि नहीं नहीं तुम इसी से शादी कर लो, नहीं ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, देखो तुम्हारा लाइफस्टाइल सब कुछ इसके साथ फिट होएगा। अब वो होता नहीं है फिट, क्योंकि हर एक की वेवलेंथ अलग होती है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई उसी स्टाटा का है, उसी सब कुछ का है, उसी तरह की पढ़ाई लिखाई है, उसी तरह का चाल चलन है, तभी भी क्लिक हो जाए। इट इज नॉट ऑलवेज, इट डज नॉट ऑलवेज हैपन। तो फिर अब वो बच्चा क्या कहेगा? देखो तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, कहेगा कि नहीं? हम उन्हीं को खुला छोड़ दे भैया, जो तुमको पसंद आए उससे तुम शादी करना। ऑलवेज seek to have the other person's will prevail।
हाँ, लेट द अदर पर्सन्स विल प्रिवेल, इसके लिए मेरी कोशिश होनी चाहिए जो कि मैं हमेशा शांति में रह सकूं। ठीक है। और लास्ट एक और बात कह रहे हैं, इन ऑल थिंग्स सी द विल ऑफ गॉड। ये 4 चीजें हुई। एक तो पहली चीज क्या थी? ऑलवेज सीक टू हैव लेस देन मोर, ऑलवेज सीक टू बी लास्ट रादर देन फर्स्ट, always allow the other person's will to prevail rather than your own, and in all things see the will of God. Beautiful points, Amla ji. If चारों you पॉइंट, fabulous points. तो ये अगर हम अपने जीवन में अपनाएं, इसका गहराई समझ लें, तो हमको अपनाने की जरूरत नहीं होगी, हम ऑटोमेटिकली अपना जीवन इसी धारा पर ढाल लेंगे और फिर हम बड़ी ऊंची स्थिति पा जाएंगे। नॉट टू मच एफर्ट। हमको तब करना पड़ रहा है क्या, जो कि हम भाई खाना छोड़ करके बैठे हैं, एक पैर पे खड़े हैं, कुछ भी इस तरह का कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, शांति से जीवन चल रहा है। ये अपना जीवन में शांति लाने के तरीके हैं, है कि नहीं? अब हम 26 वर्ष पर आ गए हैं, तो मैं 26 का संस्कृत पढ़ देती हूँ। और देखिए, अभी संस्कृत में पढ़ रही हूं तो संस्कृत का एक शब्द पल्ले नहीं पढ़ रहा। पल्ले पढ़ रहा है क्या आपका, आप लोगों को? उसका मीनिंग पल्ले ही नहीं पढ़ रहा है। और उसी को जब मैं हिंदी में बोल लेती हूँ, हिंदी पोइट्री में, तो कैसे आसान हो जाता है, और कैसे हम उसको अपनाने का एक वो भी कर सकते हैं, एक अपने लिए एक गोल लक्ष्य रख सकते हैं कि हाँ, ये मैं अपने जीवन में अपना सकता हूँ। अगर हम समझे ही नहीं, खाली संस्कृत का रट्टा लगाते रहे, तभी भी हमारे को कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो अब हम संस्कृत श्लोक का 26वां पढ़ रहे हैं। काम क्रोध वियुक्तानाय यतीनाय यत चेतसाम अभीतो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध वियुक्तानाय यतीनाय यत चेतसाम अभीतो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम। कुछ समझ में आया? अब अब मैं आपको इसका हिंदी पढ़ देती हूँ। काम क्रोध रहित जो है, जीते हुए चित्त यत आत्मा है। चित्त अपने कंट्रोल में है। यत आत्मा को यत्न में लगा हुआ योगी। यत आत्मा का मतलब है कि कोशिश कर रहा है। आत्मविदित जो ज्ञानी है, जिसके अंदर अपनी आत्मा का साक्षात्कार हो गया है, निर्वाण पद उसके सब ओर है। सब ओर है का क्या मतलब? कि अभी भी है, एट दिस वेरी मोमेंट, while he is in this body, he is having the inner joy of being totally free and liberated. He is in that joyful state, where every moment is a joy. Just to be able to be here and breathe is a joy. There is no knots within me. Everything that is happening is God's will, and I am totally happy with it. That kind of a feeling. हाँ? और सब और है का एक मतलब कि वो शरीर में है या वो शरीर छोड़ दे, वो तो ब्रह्म में ही टिका हुआ है। अब है, यहां है, शरीर छोड़ने के बाद भी है। दिस इज द मीनिंग ऑफ सब और है। निर्वाण पद उसके सब
कठोर है। और ये उस आदमी की बात है जिसके अंदर अब काम क्रोध के पैशंस उठ ही नहीं रहे हैं। अभी तक क्या हुआ था, मेरे अंदर से गुस्सा उठता था, एक सेकंड में वो पकड़ में आ जाता था, क्योंकि मैं ब्रह्म ज्ञान का स्टूडेंट हूं, साधक हूं, लेकिन उठता था वेग। इस आदमी का अब वो वेग ही नहीं उठता है, इतना ठंडा हो गया है। सामने वाला बहुत कुछ गलत गलत बोल रहा है। इनके केस में क्या हुआ था, अपने बुद्ध भगवान के केस में भरी सभा में उनका डिबेट चल रहा था, मालूम है ना। एक कोई शास्त्रार्थ चल रहा था, और उस समय एक लेडी आ गई वहां पर, और वो ऑब्वियसली प्रेग्नेंट थी। और उसने क्या कहना शुरू करा कि इस आदमी की बात मत मानना, देखो मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने अपने घर के दरवाजे इनके लिए क्या खोले, देखो मेरे ऊपर क्या हुआ है। अब क्या हुआ, बुद्ध भगवान जरा भी उत्तेजित नहीं हुए। क्या बोलते हैं बुद्ध भगवान, पुत्री, जिस बात का तुम जिक्र कर रहे हो उसके दो ही साक्षी थे, एक तुम और एक मैं। तो तुम्हारा ये मत है, अगर मैं कुछ और बोलूंगा तो उससे क्या लाभ है, वो एक और मत हो जाएगा। और इस बीच बुद्ध भगवान के अनुयायी उसको सभा से हाथ पकड़ करके ले जाने जो लगे, तो उस धक्का मुक्की में उसने जो अपने पेट के ऊपर तकिया दबाया हुआ था वो फिसल करके नीचे गिर गया, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कहने का मतलब है कि बुद्ध भगवान के अंदर उत्तेजना आई ही नहीं। अब हम लोगों का केस तो वो नहीं है, लेकिन क्योंकि हम मेडिटेशन करते हैं तो हमको एक फायदा होता है। जब वो क्रोध निकल रहा है, अभी वो एकदम जरा सा इतना सा है, अभी उसमें ताकत नहीं आई है, हमको दिख गया, अच्छा ये क्रोध अब निकलने वाला है, तो हम झट से वो जो क्रोध का विचार था उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक पॉजिटिव थॉट से। अरे मैं तो ब्रह्म विद्या का विद्यार्थी हूँ, मैं क्यों इससे ऐसे बात कर रहा हूं, यहाँ पर तो मेरा ही अपना आप है, मेरे से भी ये गलती हो सकती थी, मुझे किस चीज का क्रोध इसके ऊपर आ रहा है। तो मैं उस समय उसके ऊपर कंट्रोल कर सकता। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूं कि आप 1 घंटा शांत होकर के बैठ जाइए, क्या मालूम कौन कौन से स्टिम्युलाई आए और आप उत्तेजित हो जाएं। तो 1 घंटे का हम भरोसा अपने ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन हम 1 सेकंड जब वो उठ रहा है उस समय निप इट इन द बड कर सकते हैं। उस समय उसको ताकत नहीं मिली है, उस समय उस नेगेटिव इमोशन को एक पॉजिटिव इमोशन से चेंज कर सकते हैं। गुस्सा आया तो उसको प्रेम में बदल सकते हैं, जेलसी आई तो उसमें अपनापन डाल सकते हैं, को जो नेगेटिविटी आई उसका ऑपोजिट थॉट ला करके उसको वहीं पर शांत कर सकते। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी ट्रिक मैं आपको बता रही हूं। एक हर सेकंड जो कुछ उठता है, क्योंकि हम मेडिटेशन के विद्यार्थी हैं, हम अपने आप को मेडिटेटिव अवस्था में रखते हैं, इसलिए हम पकड़ पाते हैं, नहीं तो वो रिएक्शन इतनी फास्ट होता है, बिफोर आई नो इट द एंगर इज आउट एंड नाउ आई हैव लॉस्ट कंट्रोल। बट व्हेन I am a student of meditation, I can see that welling up, and at that time I can nip it in the bud. And who has said that I cannot exercise my will every moment? Next moment, again, सामने से stimuli ऐसा आया, next moment again I will control myself. Next moment,
सामने से कोई और उत्तेजना आए, I will still be able to handle it. But I cannot say कि भाई for 1 hour I will not for this thing. Every moment that that window is available to me where I can quell it. This is something which please note down, and if you start practicing, your life will be completely changed. You will live on an exalted plane. I was struggling with this thought today, and you are talking about it. Just imagine, just see. How to control my reaction. I was trying, because there's a lot of trigger factors at home. Yes. That pump it out, Yes. But to control that, and today you're talking about it. Amazing. Every moment you can exercise that control. Now, next moment से सामने वाले का जो है behavior, उसके ऊपर you cannot have any control. But वो वैसे बोले, or he's giving you another chance and yet another chance and yet another chance. So you have had so many victories over your own self. And हम लोग एक चैंपियनशिप जीतते हैं तो हम लोग कितने खुश हो जाते हैं। यहाँ तो प्रकृति हमको इतने मौके दे रही है और हर बार हम जीत रहे हैं, और हर बार हम ये टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हैं। That 1 second window where we can exercise our will. You understand? और ये कब होता है? जब हमको अपना साक्षात्कार 1 सेकंड के लिए भी हमने उस आत्म तत्व को अपने अंदर सचमुच फील कर लिया, तब मुझे उसका चस्का लग जाता है और मैं बार बार उस स्थिति में आना चाहता हूं। ठीक है? इसमें ना एक इंटरेस्टिंग वो एग्जाम्पल है। नॉर्मली जो भी ब्रह्मज्ञानी होता है ना, वो एक्सेप्ट नहीं करता। सपोज आपने उससे जाकर के कहा कि अरे तो क्या क्या आप ब्रह्मज्ञानी हैं, तो वो एक तो नेचुरल मॉडेस्टी की वजह से वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो साधक ही हूं, है ना। दूसरा, टेक्निकली भी वो करेक्ट है, क्योंकि एज अ पर्सन आई एम नॉट अ ब्रह्मज्ञानी। Once I am a ब्रह्मज्ञानी, I am not a person. तो निसर्ग दत्त जी, इनका नाम सुना होगा आप लोगों ने। He was from Bombay itself, है ना। He used to live in one of the stalls of the slums. हाँ, तो लोग तो उनके पास जाते ही थे। तो वहां पर कोई आदमी जाकर के बोलता है कि अरे आप तो सबसे महान ब्रह्मज्ञानी हैं, और ऐसे करके कुछ बोला। तो वो जो थे ना, थोड़े से ऐसे रिजिड टाइप के आदमी थे, तो क्या बोलते हैं, डोंट इंसल्ट मी, व्हाई आर यू इंसल्टिंग मी। बोले कि हम लोग आपको इंसल्ट कैसे कर रहे हैं, हम तो आपको हाईएस्ट ऑनर दे रहे हैं दैट यू आर ऑलरेडी अ ब्रह्मज्ञानी। तो बोले कि आई एम नॉट अ ब्रह्मज्ञानी, आई एम ब्रह्म। यू आर नॉट अ ब्रह्मज्ञानी, यू आर अ ब्रह्म। तो ये हो गया 26 श्लोक। अब जो 27 और 28 श्लोक हैं, उसमें ये कृष्ण भगवान जो कुछ उन्होंने कहा है, ये एक्चुअली दिस द होल ऑफ द 6th chapter is a commentary on the 27th and 28th verses of the 5th chapter. It is a commentary and it explains all about meditation. And we who are students of Vedant, we will say, oh, Krishna is telling us about Vedantic meditation. But if you are follower of Vishishta Vedant or any other Vedant, then you will say, why are you calling it Vedantic meditation? Krishna is just saying about meditation. And there's just a very shade of very slight difference between Vedantic meditation and Raj Yoga meditation. Both are on the mind being absolutely quiet and without any vrittis arising in it. Huh? But we know that there is that bit of change
in the Vedantic meditation which we keep on doing in our class. तो अब मैं आपको इसका हिंदी पढ़ देती हूं। शब्द आदि बाहरी विषयों को बाहर ही रोक लेता है। जो भी स्टिम्युलाई बाहर के होते हैं उनको बाहर रोक लेता है, अपनी ठंडक को उसको छूने नहीं देता। जैसे कि सिकंदर अलेक्जेंडर के सिपाही आ गए एक ब्रह्म ज्ञानी आदमी को सिकंदर के पास ले जाने के लिए। तो बोले कि चलो हमारे साथ। बोले कि मेरा तो मन नहीं है जाने का। बोले तुम सिकंदर का हुक्म टालते हो, हम तुम्हारी गर्दन काट करके तुम्हें अभी का भी मार डाल सकते हैं। तो वो क्या करता है, वो तो हंस रहा है। उसने वो शब्द बाहर ही रोक दिए, अपने अंदर आने ही नहीं दिए। वो आदमी खिलखिला करके हंस रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि इस देह में ये जो आत्मा रहता है उसका वध कभी न होता है। इस देह में जो आत्मा रहता है उसका वध कभी न होता है। वो जो लोग कह रहे हम तुम्हें अभी मौत के घाट उतार देंगे, उसको मालूम है कि मैं तो ऑलरेडी अजर अमर हूं। शरीर कितने ही मैंने बदल लिए। एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूं कि जब आप सोते हैं तो उसको मानिए कि एक मिनी डेथ है, और जब आपने एक्चुअली ये देह त्यागा है और आप मरने की अवस्था से गुजरे हैं, उसको मानिए कि एक लंबी नींद है। हर बार हर रोज रात में जब आप सोने जाते हैं तो आप उसको एक मिनी डेथ करके देखिए, क्योंकि उस समय आपका मन बुद्धि सब कुछ एकदम जैसे नॉन एग्जिस्टेंट होता है ना, सब भूल जाता है ना। सवेरे उठ करके वो फिर से रिवाइव होता है ना। और जब आप एक्चुअली मृत्यु से गुजरने वाले हैं तब आप उसको एक लंबी नींद करके देखिए। क्या आपने कभी एक लंबी नींद नहीं ली है? एग्जामिनेशंस खत्म होते हैं यंगस्टर्स के तो कितने घंटे एक साथ में सो जाते हैं, है ना। तो लंबी नींद हम सोते हैं और बाद में अगर इसकी अभी कुछ इच्छाएं बाकी रह गई हैं, प्रारब्ध कर्म बाकी रह गए हैं, तो फिर से चोला धारण कर लेता है ना। तो हर चीज को मिनिमाइज कर दीजिए। अभी आपने मिनिमम की बात करी, तो डेथ को भी मिनिमाइज कर देंगे, दैट इट इज नो मोर देन अ लॉन्ग डीप स्लीप। शब्दादि बाहरी विषयों को बाहर ही रोक लेता है जो भ्रिकुटी मध्य निज दृष्टि को केंद्रित करके रख पाता। जो अपने लोग क्या बात करते हैं कि देखो जब सांस अंदर लेते हैं तो तुमको फील हो रहा है कि यहां तक, यहाँ आज्ञा चक्र तक सांस ऊपर आया। अब सांस तो बाहर निकल गया लेकिन तुम्हारा फोकस आज्ञा चक्र पर बना रह गया। फिर से सांस अंदर आया और फिर से यहां पर और रिवाइव कर दो उसकी प्रेजेंस, और सांस को बाहर निकलने दो, तुम्हारा ध्यान आज्ञा चक्र पर ही लगा रह गया। तो भ्रिकुटी मध्य निज दृष्टि को केंद्रित करके रख पाता जो नासिका में प्राण अपान वायु को जो समता में रखता है। देखिए वायु जैसे ही हमारा सांस ऊपर नीचे चलता है ना, उसके ऊपर हमारे इमोशंस भी आते रहते हैं। तो योगी लोग क्या करते हैं, अपने सांस को रेगुलराइज करते हैं। तो जब रेगुलराइज सांस हो जाता है तो इमोशंस भी रेगुलराइज हो जाते हैं, इक्वानिमस हो जाते हैं।
तो ये योगियों ने जाना है, उनकी गहरी स्टडी होती है इसके ऊपर कि मेरा सांस जब ऊपर नीचे चल रहा था तो मेरे अंदर कितना इमोशन आ रहा था, तो मैं इमोशन को नहीं शांत कर पा रहा हूं, तो मैं सांस को इकोनॉमिस कर दूं तो मेरा इमोशन सडनली शांत हो जाता है। तो हम हर चीज का सहारा लेते हैं। वश में है इंद्रिय मन बुद्धि, मेरे कंट्रोल में है इंद्रिय, मन और बुद्धि। इन तीनों की अपनी अपनी ऑटोनॉमी होती है। मन की ऑटोनॉमी, मन अपनी चाल चलना चाहता है। इंद्रियां कहती है तुम जो कुछ भी तुमने डिसाइड करा है वो तुम करना, मेरे को तो अभी ये आइसक्रीम चाहिए। उनकी अपनी कौन ऑटोनॉमी होती है। और बुद्धि, बुद्धि कहती है कि मैं हूं सबसे बलवान, लेकिन जब मन और इंद्रियां कहीं पर भी खींच के ले जाती है तो बुद्धि की ऑटोनॉमी काम ही नहीं करती। तीनों की ऑटोनॉमी दे रखी है भगवान ने, 3 बफर्स दे रखे हैं, लेकिन उन बफर्स का भी कोई फायदा नहीं होता अगर हम इसको लूज छोड़ दें। अगर हम इसको अपने कंट्रोल में रखेंगे तो ये बफर्स कायम रहेंगे और मैं सदा अपने कंट्रोल में रहूंगा। मोक्ष परायण जो मुनि है, मतलब देखिए, मैं कुछ भी करूं, मुझको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए दैट माय एम ऑफ लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन, मोक्ष। मुझे इसी जन्म में मोक्ष चाहिए, उससे मेरा बहुत कुछ कंट्रोल खुद ब खुद इसके ऊपर एक्सरसाइज हो जाएगा। अगर मैंने ये थॉट छोड़ दिया, ठीक है मैं अच्छी लाइफ तो लीड कर रहा हूं, मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा, दैट इज नॉट एनफ। You will not go much further in your Adhyatmika journey. You have to have that goal very clear. Make this a point, please. Please make this a point. That you have to have this goal very clear always. मैं अपने शरीर का ध्यान रख रहा हूं so that in the course of my self-realization, this sharir does not become a badha. That is why I'm looking after my body. I am giving this thing for it to eat so that my health remains good. You understand? That this focus should never waver. That the goal of my life is self-realization. इच्छा भय क्रोध रहित जो है वह सदा सदा मुक्त ही है। इच्छा भय, सबसे बड़ा भय हमको किस चीज का रहता है? मौत का ही भय रहता है। उस मौत का भय के ऊपर अगर मैंने जीत नहीं पाई है तो सब छोटे बड़े भय मेरे अंदर आ जाएंगे। फिर मुझे कॉकरोच से भी डर लगेगा, चूहे से भी डर लगेगा, लेकिन उस एक मौत के भय से मैं ऊपर उठ गया तो सब भय मेरे लिए मीनिंगलेस हो जाएंगे। यू अंडरस्टैंड? तो ये जो है श्लोक, इसमें देखिए पूरा जो पातंजलि का योग सूत्र का अष्टांग योग है उसका बहुत कुछ वर्णन इसके अंदर आ गया है। जो शम और दम में शब्द आदि विषयों को बाहर ही रोक लेता है, इच्छा भय क्रोध से ऊपर उठ जाता है, ये सब शम और दम में आ जाता है। और बाकी भृकुटी मध्य तो फोकस, जो मन विचलित नहीं हो, और नासिका में प्राण अपान वायु का सहारा लेते हुए। तो एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। शब्दादि बाहरी विषयों को बाहर ही रोक लेता है जो, भृकुटी मध्य निज दृष्टि को केंद्रित करके रख पाता जो, नासिका में प्राण अपान वायु को जो समता में रखता है, वश में है इंद्रिय मन बुद्धि, मोक्ष परायण जो मुनि है, इच्छा भय क्रोध रहित जो है वह सदा सदा मुक्त ही है। ठीक है, अब ये जो 29th वर्स है, जहां पर देखते हैं कि कृष्ण भगवान क्या मोड़ दे रहे हैं।
जो जाने कि मैं यज्ञ तप भोक्ता, महेश्वर हूं सर्व लोकों का, सुहृद संपूर्ण प्राणियों का, तत्वज्ञ वह शांति को प्राप्त होता। जो जाने कि कृष्ण भगवान अवतार रूप में सब पूजा पाठ का चढ़ावा और भावना, जो कि हम भावना रखते हैं यज्ञ तप और दान देते हुए, सब उनको पहुंचता है। तो ये यहाँ पर वो जो भक्ति योग की तरफ इसका मोड़ है। जबकि हम ये कहते हैं कि कृष्ण भगवान को उनको एक अर्जुन को ये नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण तो मेरा सखा है, वो तो मेरे सारथी हैं। नहीं, उनको वैसे करके मत देखो, उनको उनके अवतार रूप में देखो। और यहाँ पर मधुसूदन सरस्वती इसको एक मोड़ दे देते हैं और वो ये कहते हैं कि ये सोचते हुए ये भी याद रखना है कि वह तुम हो, कि वह जो है, जो तुम हो, वो डिवाइन तत्व हो और उस डिविनिटी के पैमाने पर, ऑन द डायमेंशन ऑफ दैट डिविनिटी, एवरीथिंग इज रीचिंग यू। यू आर दैट डिवाइन तत्व। तो यहां तक हमको इसके थ्रू पहुंचना है। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जब तुम मुझे अवतार स्वरूप को जान जाओगे, जितनी भी पूजा पाठ होती है वहां जो कुछ भाव व चढ़ावा होता है वो मुझे ही पहुंचता है। मैं ही महा ईश्वर हूं, महेश्वर, जिसने सारे पंच महाभूत धारण करे हैं। ये तो आप लोग को फील होता है कि नहीं, कि आपने ही ये पंच महाभूत धारण किए हैं। सब रिलीजन्स, थीस्टिक और नॉन थीस्टिक, में माना गया है कि वह परम शक्ति जिससे यह विश्व रचा गया है, प्रभव और प्रलयकारी वह ही है, सृष्टि स्थिति और लय करता वह ही है। वह कृष्ण भगवान अपने को सुहृद बता रहे हैं, सबका फ्रेंड। वह अवतार सबको धारण करता है और सबको चैतन्यता प्रदान करता है। इस प्रकार वो ही सबको संभालता है, सबका सुहृद है, हर एक्शन को पावर देने वाला वो है, वो अंतर्यामी है। He blessed us all from within by lighting up our body and mind system. Write this line. He has blessed us all from within by lighting up our body and mind. अब हम थोड़ा सा और गहरे उतर रहे हैं, निदिध्यासन में जा रहे हैं। असल में हमको हर रोज थोड़ा समय का अभाव हो जाता है, इस कारण हमारे मेडिटेशंस इतने छोटे हो जाते हैं कि वो मेडिटेशन कहलाने के योग्य नहीं रहते। वो निदिध्यासन, कॉन्टेम्पलेशन होता है, कॉन्टेम्पलेशन ऑफ माय एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस। वह चैतन्य तत्व तुम हो। देखिए, कृष्ण भगवान साफ साफ ये बात कह रहे हैं कि मैं ही महेश्वर हूं, कि अर्जुन के मन में कोई भ्रम न रह जाए कि मैं कृष्ण उसका सखा और सारथी। मैं अवतार रूप, वह अवतार रूप जो सब में समान रूप से समाया हुआ है। वह सर्व में समाया हुआ चैतन्य तत्व मैं हूं। मैं, थोड़ा आंख बंद कर लीजिए। अब जो जो मैं आप लोगों को सजेशन दे रही हूं उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट कर लीजिए।
मैं सर्व में समाया हुआ चैतन्य तत्व हूं। मैं नेचुरली कंपैशनेट, करुणावान हूं। अपने को भुलाकर आगे वाले की मर्जी से चलने का भाव रखता हूं। इस भाव से सबके अंदर की जन्मों की नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है। मैं सबके प्रति प्रेम के झरने जैसा बह सकता हूं। मेरे अंदर प्रेम और आत्मीयता के सिवा और कोई भाव ही नहीं है। गुरुदेव के आदर्शमय जीवन से प्रेरणा लेते हुए हम सब इस विशालता के भावों में बहना सीख लें। मैं आसमान का वासी हूं, सच्चिदानंद सुवासी हूं। मैं इधर उधर कैसे जाऊं, भरपूर भरा जो निवासी हूं। सूरज में कौन चमकता है, मैं ही दीपक में दिखता हूं। मैं तेल बाती में छिपता हूं, पल पल हर भाव लपकता हूं। मैं मिट्टी हूं और पानी हूं, पर राज एक नूरानी हूं। वन वनस्पति की रौनक हूं, हर साधक में मैं शौनक हूं। मैं चट्टानों की दृढ़ता हूं और फूलों की कोमलता हूं। मैं ज्ञानवान की गरिमा हूं, भोली आंखों का सुरमा। मैं मुक्त वन का वनवासी हूं। मैं ही तो सर्व प्रकाशी हूं। मेरे प्रकाश से यह जग रोशन है। मैं ही तो सर्व प्रकाशी। हम यहाँ पर इस सेशन को समाप्त करेंगे और अब मैं चाहूंगी आप कुछ थोड़ा सा शेयरिंग कर दें। वैशाली। Amla ji, every time Guruji says repose in yourself, Yes, exactly. I got this today, At last, the meaning of Gurudev's words. repose in yourself. हाँ, आजकल के बच्चे कहते हैं, ओ आई हैव डिस्कवर्ड माई सेल्फ, आई नो कि मैं म्यूजिक में बहता हूं। यू हैव नॉट डिस्कवर्ड योर सेल्फ, you have discovered your tendency. That self is very different from your swabhav. Yes. That is your nature. That is not yourself. So today you have understood what it is when he says, repose in yourself. अपने में आ जाओ. Very beautiful. Yes, Roxana. So, Amnaji, today I really have to concentrate on this aspect that हाँ. just not doing wrong to others is not enough to move ahead on Yes. the spiritual path. The goal has to be very clear, and we have to constantly keep the goal in mind. So, that is a very Constantly. big, Hmm. yes. So, it's a very big takeaway because we just think that, okay, I'm doing good, हाँ. and that that is not going to be Not enough. enough. Not enough. It's इससे not ज्यादा मैं enough. और कर ही क्या सकता हूं? मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता. That's not enough. What is your goal? That is what will happen. You understand? Yes, Padmaji ji, would you like to say something? मैं बहुत ही डिफरेंट चीज कहना चाह रही हूँ। हाँ, बोल. ये जो आपने बताया हम्म. कि मिनिमम के लिए हाँ. दो एक शब्द थे मैंने लिखे हाँ. हैं हाँ. कि
कि भाई मैं always seek try less to be than more. हाँ, Seek less. last than हाँ first हम्म, and seek to have yes. less than more. तो हाँ ये मेरे को इतना भाव नहीं समझ में आ रहा। हाँ, तू abundance में flow करती है ना अजित जी. You want to just, you have the whole world at your command, and you want to just give and give and give of yourself and give of everything that you have. That is your this thing. I absolutely respect your way of thinking, and that also will, when you are in that total abandon and total abundance, then also you will reach that same point. Very और beautiful. इस हाँ. जो भी है मतलब एक गाल पे थप्पड़ लगाया तो दूसरा गाल दूसरा सामने रख गाल लो, क्यों ये मैं करूंगी पॉलिसी मुझे सामने? कभी नहीं समझ नहीं में नहीं, आई। बिल्कुल भी नहीं. और ना कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हाँ दूसरे ना गाल पर दूसरा क्योंकि गाल सामने. अत्याचार सहने को तो वो कह ही नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल भी तो नहीं. अपने पे भी अगर हम दूसरे से कम कम चाहेंगे तो ये अपने पे ही एक तरह का अत्याचार होता है। हाँ ठीक है. जितना हमारा बेस्ट है हम करेंगे, ठीक है. दूसरा बहुत अच्छा कर रहा है बहुत अच्छी बात है, हम बहुत. कम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। Yes. Yes, Chichi. That's absolutely right from your point of view. And I Because the respect that. comparison is not with others, the comparison is with yourself. Yes. Yes, that And is she also one finds, point. and then, in that very large-heartedness, like Gurudev, he'll say कि अच्छा तुम क्यों करोगे? ये आश्रम करेगा ना, ये पब्लिकेशन डिपार्टमेंट करेगा ना, तुमको क्या जरूरत है? ये जमीन है ना तुम्हारी, तुम यहीं पर अपनी फैक्ट्री खड़ी कर लो. गुरुदेव भी तो यही करते हैं ना, सबको खुला होकर के वो देते हैं देते हैं देते हैं, लेने का भाव नहीं रहता. बहुत ज्यादा सुंदर पॉइंट है जी. दिस इज वेरी गुड दैट यू ब्रॉट इट आउट. Really. Sorry, I'm this is absolute opposite. नहीं, that's all right. Absolutely fine. Anybody So, else? Amna ji, हाँ. I want, no, sorry, there is a question. Amna ji, can you throw a little light on the difference between Raj Yoga and our Vedantic See what meditations? happens in Vedantic meditation, we go beyond the mind. We know that the nature of the mind is to be here one moment, and the next moment it is in America. So we don't bother about the mind. तू कर जो कुछ तुझे करना है. I am not concerned with you. कोई एक आदमी आया, बोला कि स्वामी जी मुझे कुछ रास्ता बताइए, मैं बहुत दुखी हूं. तो स्वामी जी क्या बोले? I am not concerned about your dukh. I want to know about you. You are dukhi. You know about your dukh na. So you are different from your sorrow. अरे स्वामी जी, आपने तो मेरे मन की आंखें खोल दी. मेरे को तो अंदर से रोशनी फील हो रही है. अब मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूं. वो दुखी तो मन है. फिर क्या बोलता है वो आदमी? अभी तक वो उसका पूरा भ्रम नहीं निकला. अब वो हिमालय गया था स्वामी जी से मिलने. हिमालय से वापस आया. अरे जब मैं हिमालय में था तब तो मैं इतना सुखी था, अब देखो मैं यहाँ आ गया, अब फिर से मैं दुखी. उसने मन को नहीं छोड़ा. वेदांत क्या करता है? मन को छोड़ देता है. यू अंडरस्टैंड? आई एम नॉट कंसर्न विद योर माइंड. आई वॉन्ट टू नो अबाउट यू. You who are the subject, and the sorrow is your object. So you are not dukhi. That dukh is in your mind. ये difference है. So a Raj Yogi will try to stop the vicissitudes of the mind, and the Vedanti will say, I am not concerned about the mind. You understand? This is the difference.